हेलो फ्रेंड्स, 185 पोस्ट का न्यू वैकेंसी एनएचएम के द्वारा आया है। यह रायपुर जिले के लिए यह वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। यह एडवर्टाइजमेंट 7/1/2025 को रिलीज हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन 15/1/2025 से 4/2/2025 शाम 5:30 बजे तक कर सकते हैं। वेबसाइट governmenthealth.cg.go.in रिक्रूटमेंट 2025 पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अब हम पोस्ट का डिटेल देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 8 पदों का वैकेंसी है। यूआर के 5, फीमेल 1, एससी के 1 पोस्ट हैं, 1 एसटी, 1 ओबीसी। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग आर जीएनएम होना चाहिए, साथ में नर्सिंग काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें यूआर के 3, एससी के 1, एसटी के 1 और ओबीसी के 1। सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 4 पद हैं, इसमें एक यूआर, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। इसके लिए आपका एमएससी इन साइकाट्रिक नर्सिंग, साथ में बीएससी और लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है नर्सिंग काउंसिल से। नर्सिंग ऑफिसर एनएमपीएच के 1 पद है, यह एसटी के लिए रिजर्व है। सेम क्वालिफिकेशन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम विथ लाइव नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। डेंटल असिस्टेंट के 1 पोस्ट है, यह एसटी बैकलॉग पोस्ट है। डेंटल असिस्टेंट के लिए आपको मैट्रिकुलर फॉर आपको 12th पास होना चाहिए, साथ में 1 ईयर कोर्स फॉर लैब टेक्नीशियन, डेंटल वर्क, हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन का 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीएचओ के 5 पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें आपका यूआर के 2, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग, साथ में हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना जरूरी है और लाइव रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से। साइकोलॉजिस्ट के 1 पद है, इसमें एमफिल साइकोलॉजी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर एमफिल के कैंडिडेट नहीं मिलते तो उस कंडीशन में एमएससी या एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। जिले के कैंडिडेट को फर्स्ट प्राथमिकता मिलेगा। अगर जिले के कैंडिडेट नहीं मिलते तो अदर जिले के कैंडिडेट को प्राथमिकता मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट के सेम पोस्ट है आपका 7 है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के। इसमें आपका यूआर, जिसमें फीमेल रिजर्व 1 सीट, एक एसटी, एक एससी, एक ओबीसी। सेम क्वालिफिकेशन है। सोशल वर्क एनएमपीएच के 1 पोस्ट है, यह आपका एसटी के लिए है। इसके लिए एमफिल, सेम आपका एमफिल सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर इनकेस एमफिल नहीं मिलता तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू को प्राथमिकता दिया जाएगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पोस्ट है, यह एसटी के लिए है, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पोस्ट है, इसमें भी सेम आपका ग्रेजुएशन 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के 5 पद हैं, 2 यूआर, एक एससी, एक एसटी एंड एक ओबीसी। तो इसके लिए आपको 12वीं के साथ एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, साथ में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। वार्ड अटेंडेंट के आपके 4 पोस्ट है, जिसमें यूआर के 2, 1 एससी, 1 एसटी। इसके लिए आपका 12th पास, साथ में 1 ईयर का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना है। सपोर्ट स्टाफ फॉर मेंटल हेल्थ यूनिट स्वीपर के 4 पोस्ट हैं, जिसमें 2 यूआर, एक एससी, एक एसटी। इसमें 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट एनयूएचएम के 7 पोस्ट हैं, यूआर में 4, जिसमें 1 फीमेल रिजर्व है, 1 एससी, 1 एसटी एंड 1 ओबीसी।
तो सेम अगर हम डेंटल असिस्टेंट का प्रीवियस क्वालिफिकेशन देखें तो 12वीं के साथ 1 ईयर का लैब टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। एएनएम के 12 पोस्ट हैं एनयूएचएम में, तो आपका यूआर के 10 जिसमें 5 दिव्यांगजन के, और आपका एससी के 2 पोस्ट हैं जिसमें 1 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है। तो इसके लिए एएनएम के लिए आपका 12वीं पास, साथ में एएनएम का कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में एएनएम का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट एनयूएचएम के 2 पद हैं। यह पद आपके फॉर एससी के लिए है, तो इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी साथ में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एक्सरे टेक्नीशियन एनयूएचएम के 6 पद हैं जिसमें 3 यूआर, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी, सेम क्वालिफिकेशन एक्सरे टेक्नीशियन, साथ में पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। नर्सिंग ऑफिसर एनयूएचएम में 23 पद हैं जिसमें आपके 12 यूआर जिसमें फीमेल के 3, 5 दिव्यांगजन, एससी के 4 जिसमें 1 फीमेल और 1 आपका दिव्यांगजन, 1 एसटी और 6 ओबीसी जिसमें फीमेल के 1 कैंडिडेट है, रिजर्व है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स के साथ लाइव आपका नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एमपीडब्ल्यू के 31 पद हैं जिसमें यूआर के 23 जिसमें 5 आपका दिव्यांगजन के लिए रिजर्व है लोकोमोटर, एंड एससी के 3 है जिसमें 1 दिव्यांगजन के लिए रिजर्व, एसटी के 3 और ओबीसी के 2। एमपीडब्ल्यू कोर्स के साथ आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनयूएचएम के 28 पद हैं जिसमें यूआर के 22 जिसमें फीमेल के 6 है और दिव्यांगजन के 5 सीट रिजर्व है। एससी के 3 है जिसमें 1 दिव्यांगजन और एसटी के 1 और ओबीसी के 2। आप इसके लिए 12th पास, साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। क्लास 4 स्टाफ के लिए आपके 27 पोस्ट हैं जिसमें यूआर 19 फीमेल इसमें 5 है, 5 आपका दिव्यांगजन, एससी के 4 है जिसमें 1 फीमेल 1 दिव्यांगजन, एसटी के 1 और 3 ओबीसी के जिसमें 1 आपका दिव्यांगजन के लिए रिजर्व सीट है। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। टोटल 185 पोस्ट का यह वैकेंसी रायपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है। आगे हम दिशा निर्देश देखें तो इसके लिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए इच्छुक हैं और आपका क्वालिफिकेशन है तो अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन मैंने शुरू ही बताया कि यह आवेदन ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना पड़ेगा। 15 तारीख से ये स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे या लिंक आपको शेयर कर देंगे। अनुभव केवल शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होगा। अनुभव के आपके 2 या 3 अंक पर ईयर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 या 15 अंक दिया जाएगा। अगर आप एनएचएम में अनुभव है तो प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर मैक्सिमम 15 अंक आपको मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपके 18 साल से 70 साल के बीच होना चाहिए। इसकी गणना आपका आयु 1 जनवरी 2025 को आधार मान के किया जाएगा। आवेदन के प्रारूप के साथ कौशल परीक्षा के समय आपको जो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा उसमें 5वीं का अंक सूची, ये आपका चतुर्थ ग्रेड के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र सत्यापन, 10वीं का अंक सूची, 12वीं अंक सूची, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता। अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो सभी ईयर का आपका मार्कशीट होना चाहिए। साथ में आप अगर अदर जैसे साइकोलॉजिस्ट है तो उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसका सभी ईयर का मार्कशीट। साथ में आपका छत्तीसगढ़ काउंसिल से पंजीयन होना चाहिए। तो जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग, पैरामेडिकल है तो पैरामेडिकल। अगर आप
दिव्यांगजन है तो उसका आपका स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप कैटेगरी सीट हैं तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी है क्योंकि यह आप छत्तीसगढ़ के निवासी ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आप सबमिट कर सकते हैं। और डिटेल आप एक बार देख लीजिए। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। जल्द से जल्द आपका क्वेरीज का समाधान हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट वैकेंसी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।